दुनिया भर की वेबसाइट्स पर कौन सी खबरें जो हैं वो अब सुर्खियां बटोर रही है, ये जानने के लिए हम सीधा रुख करेंगे न्यूज रूम हमारे सहयोगी अनंत का। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य आपका। तो न्यूज रूम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल वेबसाइट्स की कि कौन सी वेबसाइट ने किस खबर को लीड स्टोरी बनाया है। सबसे पहले हम बात करेंगे द न्यूयॉर्क टाइम्स की। अगर आप इस वेबसाइट के होम पेज को देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो पेज है वो भरा हुआ है एक ही खबर की अलग अलग स्टोरीज से। और वो खबर क्या है? जो यूनाइटेड हेल्थ केयर के सीईओ की हत्या हुई है उसकी जांच को लेकर, उस हत्यारे की धरपकड़ को लेकर तमाम स्टोरीज इसमें हैं। जो लीड स्टोरी बनाया गया है वो ये बताया गया है कि कैसे पुलिस ने तस्वीर जारी की है, एक वीडियो पूरा ट्रेल जारी किया है इस हत्याकांड से जुड़ा हुआ। तस्वीर आप देख सकते हैं, बीच में इसको छापा गया है। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि इस हत्याकांड के पीछे लोगों का जो गुस्सा है, लोगों की जो नाराजगी है हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों को लेकर, क्योंकि उनके क्लेम्स में देरी होती है, उन्हें डिनाई कर दिया जाता है, दिया नहीं जाता। ऐसी तमाम नाराजगियां, ऐसी तमाम शिकायतें हेल्थ केयर से जुड़ी हुई, जो हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी कंपनियां उनको लेकर हैं। तो ये खबर यहाँ पर साइड स्टोरी है। इसके अलावा विजुअल टाइमलाइन की बात है, आप शूटिंग के बारे में क्या जानते हैं, इसकी एक टाइमलाइन यहाँ पर दी गई है। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि ये जो लीड स्टोरी बनाया गया है इसके बारे में। इसमें यह भी बात सामने आई है कि ये जो हत्यारा जिसको पुलिस तलाश रही है, जो एक होटल के सामने हत्या करके भाग गया था, जो यूनाइटेड हेल्थ केयर के सीईओ की, आपको बताया ब्रायन थॉमसन की, उसके बारे में जानकारी पता चली है कि उसने फेक आईडीज के आधार पर होटल में एंट्री ली थी। ये जानकारी निकलकर सामने आई है। इसके अलावा यह भी पता चला है कि इसमें पूरी डिटेल दी गई है इस खबर के अंदर कि वो कितने बजे होटल में आया, कब होटल में आया, कब होटल से बाहर निकला, कैसे वो ट्रैक कर रहा था। तमाम विस्तार से इस लीड स्टोरी में तमाम जानकारियां दी गई हैं। अगली वेबसाइट का अगर हम रुख करें तो ये है CNN की वेबसाइट। तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि यूनाइटेड हेल्थ केयर हेल्थ सेक्टर से जुड़ी एक बड़ी कंपनी थी, उसके सीईओ की हत्या ने सनसनी फैला दी है पूरे अमेरिका में। लिहाजा इस वेबसाइट में भी जो हत्याकांड से जुड़ी खबर को ही लीड स्टोरी बनाया गया है। और इसमें भी इसी एंगल से बताया गया है कि फोटो जारी कर दी गई है शूटिंग की, और जो तमाम एजेंसियां हैं वो मैनहंट पे जुटी हुई हैं, यानी कि तलाशी में जुटी हुई है। सघनता से तलाशी उसकी की जा रही है, पूरा अमला उसके अंदर लगा हुआ, तकनीक की मदद ली जा रही है। इसके अलावा जो किलर है, गनमैन है, उसकी एक वीडियो ट्रेल यहां पर जारी की गई है, विजुअल टाइमलाइन उसके बारे में बताया गया है। और इसके बाद अगर हम देखें, इस पूरी साइड स्टोरीज इसके साथ छपी हैं इस हत्याकांड से जुड़ी। और उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे CNN ने बताया है कि कैसे उसके जर्नलिस्ट पहली बार एलेप्पो पर, जब से विद्रोहियों का फिर से कब्जा हुआ है उसके बाद जर्नलिस्ट पहुंचे हैं। एक ग्राउंड रिपोर्ट वहां की है, और सीरिया में जो हामा शहर है उस पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया। इससे जुड़ी एक स्टोरी को यहाँ पर प्रमुखता से छापा गया है। अब अगली वेबसाइट का हम रुख करते हैं, ये है RT की वेबसाइट। और इसमें दिया गया है वो रीजन कि क्यों रूस ने उस हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया था। और इसके बारे में बताया गया है कि जो विदेश मंत्री हैं सर्गेई लावरोव, उनका एक यूएस के जर्नलिस्ट ने वो इंटरव्यू किया है, और उन्होंने कहा है अपने इस इंटरव्यू में कि मॉस्को वो तमाम तरीके अपनाएगा अपनी सुरक्षा के लिए जो उसके लिए जरूरी है। इसके बाद ये भी बताया गया कि जब लॉन्ग रेंज की मिसाइल का यूक्रेन ने इस्तेमाल किया था उसके बाद से ही चेतावनियां दी जा रही थी, और उसी कड़ी में उस मिसाइल का टेस्ट किया गया। अब चलते चलते एक और वेबसाइट पर फटाफट नजर डाल लेते हैं। यह है अल जजीरा वेबसाइट, और देखते हैं कि यहाँ पर किस स्टोरी को वेबसाइट पे बताया गया है। इसमें बताया गया है कि कैसे इजराइल ने गाजा के कमाल अदवान हॉस्पिटल को कई बार निशाना बनाया, और उसकी वजह से कैसे वहां पर लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ा। तो ये प्रमुख वेबसाइट्स हैं जिनकी लीड स्टोरी के बारे में हमने आपको बताया।